देखिए यहाँ पे एक सवाल लिखा हुआ है, लिखा है 80 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सवाल को बहुत ही सावधानी पूर्वक आप लोगों को लगाना है, पहले ठीक से पढ़ लेना है कि लिखा 80 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले। तो ये पता चल रहा है कि जो 80 सेंटीमीटर लिखा है ये फोकस दूरी है, लेकिन ये भी आपको देखना है कि अवतल दर्पण कह रहा है। तो ये अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण या अवतल लेंस दोनों के लिए जो फोकस दूरी होती है वो होती है माइनस। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि फोकस दूरी एफ बराबर, फोकस दूरी को एफ से प्रदर्शित करते हैं -80 सेंटीमीटर, क्योंकि हम अभी बताए हैं कि अवतल दर्पण लिखा है इसलिए माइनस होगा। अगर यहाँ पे उत्तल दर्पण होता तो माइनस नहीं लगता, या उत्तल लेंस होता तो माइनस नहीं लगता। अवतल दर्पण या अवतल लेंस है अगर, तो -80 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपको ज्ञात करना है। तो वक्रता त्रिज्या जो ज्ञात करना है, तो वक्रता त्रिज्या को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। तो वक्रता त्रिज्या यहां पे लिख दीजिए, वक्रता त्रिज्या आर बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए वक्रता त्रिज्या का आप लोगों को हमने एक सूत्र बताया था, वक्रता त्रिज्या के लिए होता है, तो होता है कि फोकस दूरी, सूत्र जो होता है वो होता है फोकस दूरी एफ बराबर r/2। इस सूत्र से ये सवाल लगेगा। अब देखिए तो फोकस दूरी एफ हमारा कितना है, तो -80 सेंटीमीटर है, तो यहाँ -80 लिख दीजिए, बराबर का चिन्ह लगाइए। आर कितना है, तो आर हमको निकालना है, क्योंकि वक्रता त्रिज्या आर हमको ज्ञात करना है, तो आर को ऐसे रहने दीजिए, फिर r2 लिख दीजिए यहाँ। अब क्या करना है, आर हमको निकालना है, तो इसका हम तिर्यक गुणा कर देंगे। तिर्यक गुणा करेंगे तो 80 के नीचे कुछ नहीं होता है, तो एक हम लोग मान लेते हैं। ना मानो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक का कोई मतलब नहीं होता, तिर्यक गुणा करने के लिए एक मान लेते हैं। तो आर को अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो आर ही आएगा, ठीक है, आर हो जाएगा। फिर ये हो गया 2 और ये -80, तो इसको अगर गुणा करेंगे तो यहां लिख दीजिए आप -80 × 2, तो आर बराबर जो हमारा हो जाएगा -160 सेंटीमीटर। मतलब ये हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वक्रता त्रिज्या जो हमारी निकल के आएगी वो हो जाएगा हमारा r बराबर -160 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए इसी को, यदि सवाल को पलट दिया जाए, जैसे यहाँ पे लिखा है कि 80 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो हम इसको यहाँ पे पूछ लेते हैं कि यहाँ जैसे लिखा होगा कि 80 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, 80 से यहाँ फोकस दूरी जो लिखा है यहाँ पे लिख जाए कि 80 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पे अगर 80 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या लिखा है, तो इसी सवाल को देखिए पलट करके हम लगा के आपको बता रहे हैं। यहां मान लीजिए अगर लिखा है 80 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या बराबर हमारा हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या बराबर यहां आप लिखेंगे 80 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या बराबर हो जाएगा हमारा 80 सेंटीमीटर। फिर लिखा है 80 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी हमको ज्ञात करना है, तो फोकस दूरी एफ बराबर हम लिख देंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, फोकस दूरी एफ बराबर। अब देखिए अब सूत्र क्या लगेगा, सूत्र तो वही लगेगा, सूत्र लगेगा हमारा फोकस दूरी एफ बराबर r/2, ठीक है। अब देखिए जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। तो यहां आप देखिए एफ बराबर हो गया हमारा r/2। अब r हमारा कितना है, तो r हमारा है 80, r की जगह पे 80 लिख दीजिए और 2 ऐसे उतार लीजिए। अब जो है, अब इसको हमको 80 को
काटना है 2 से, तो इसको काट दीजिए आप, तो कितना आएगा हमारा आंसर आ जाएगा 40। तो हमारी जो फोकस दूरी निकल के आएगी वो आ जाएगी हमारी फोकस दूरी F बराबर हमारा हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखिए, अगर इस सवाल में कहीं पे अगर आपको कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ लेना। बाकी सवाल में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको विशेष ध्यान देना है कि यहाँ पे 80 सेंटीमीटर फोकस दूरी दी गई है कि यहाँ पे वक्रता त्रिज्या दी गई है, ये ध्यान रखना है। अगर फोकस दूरी दी गई होगी तो जस्ट डबल हो जाता है, मतलब गुणा हो जाएगा 2 से इसका, और अगर वक्रता त्रिज्या दी गई होगी तो फोकस दूरी की आधी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको विशेष आपको ध्यान देना है। बाकी अगर कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो आप लोग पूछ सकते हैं।